नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल मास्टर की। आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन पे हिट नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में, आज के टॉपिक में अपन समझने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपसे नेचर ऑफ रूट पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन का करने का क्या तरीका है, क्या उसके इजी स्टेप हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है, उसके समझने के क्या तरीके होते हैं, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। और इस टॉपिक को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हर एक पार्ट्स में आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चन बताए जाएंगे, क्योंकि बच्चे जब वीडियोस ज्यादा लंबी हो जाती है तो बच्चे भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं, उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो बैठ नहीं पाता है। तो इसलिए मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि काफी अच्छे से आपको समझ में आए, काफी अच्छे से अपन बात करें, काफी अच्छे से डील करें इस टाइप के क्वेश्चन को। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं आपको तो अपना एक लाइक, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मास्टर की को तो आपका एक सब्सक्राइब इस वीडियो पर जरूर छोड़ के जाए। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है और इस टॉपिक के बाद मेरे तरफ से मास्टर की पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द एंड। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है, वैसे तो अभी तक कोई डाउट नहीं आया बच्चों की तरफ से, काफी अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं उनसे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको कोई सा भी एक छोटे से पॉइंट में भी डाउट रहता है तो प्लीज आप मुझे 8003972670 पर कांटेक्ट करें। मुझे आपका डाउट सॉल्व करते हुए बहुत खुशी होगी। जितने भी डाउट हो रहे हैं प्लीज आप इस व्हाट्सएप नंबर पे पुट कर दीजिए या फिर मेरा मेल आईडी rajanrudrasingh@gmail.com पे आप भेज सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला टाइप का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा 5000 रुपए के लिए। सर केबीसी खिला रहे हो क्या? स्टार्ट होने वाला है अभी केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, हमें भी बना दो। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 5000 रुपए के लिए आपसे क्या बोलता है। और मैं आपको पहले बता रहा हूं भैया, अगर आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना तो पहले तो अपने दिमाग से ये हटा दो कि मुझसे नहीं होगा, डरो मत। अगर आपने क्वेश्चन आपसे अगर पूछा गया है, अगर आपको पढ़ाया गया उस टॉपिक पे, अगर आपको उस टॉपिक पे समझाया गया है, आपने अपना माइंडसेट वहां लगाया है, आपने अपना वहां एनर्जी दिया है, तो आपसे वो क्वेश्चन होगा। और आपसे अगर क्वेश्चन उस टॉपिक पे पूछा जा रहा है तो आप 100% उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ऐसा कॉन्फिडेंस रखना है अपने को। जैसे आप मम्मी से पापा से प्यार से बात करते हो जब आपको कुछ मांगना होता है, वैसे तो वैसे ही मैथमेटिक्स के क्वेश्चन से भी डील करो, प्रेम से प्यार से देखो उसकी आंखों में, समझ गए? ये नहीं कि पहले ही डर, सर नहीं होगा, अरे पहले ही डर गए तो कभी नहीं होगा, जिंदगी में कोई काम नहीं होगा। तो पहले करो तो सही। अगर आपने उस टॉपिक पे पढ़ा है तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं केबीसी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के साथ, समझ गए? और मैं पैसे वैसे नहीं देने वाला। समझ गए? तो आइए स्टार्ट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि सो दैट द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस ax माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? डिस्टिंक्ट मतलब भी होता है बेटा अलग अलग, या फिर बात करें मैथमेटिक्स में तो अनइक्वल। ये दोनों वर्ड का मतलब एक ही है, रियल एंड अनइक्वल या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो क्या बोला जा रहा है कि सो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड अनइक्वल रूट या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए। आप शो कीजिए कि मैं इस इक्वेशन में एक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जो ए है उसका मैं कोई सा भी वैल्यू रखूं तो इस इक्वेशन का जो रूट है वो हमेशा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, यानी रियल एंड अनइक्वल रूट है।
तो रियल एंड अनइक्वल रूट के लिए मैंने आपको बेटा कंडीशन क्या बताया था नेचर ऑफ रूट में, आपको याद हो तो क्या बताया था सर? आपने बताया था डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब सर इसका क्या मतलब है? डी ग्रेटर देन 0 होने का क्या मतलब है? यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इस इक्वेशन का क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट जिसे बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये इक्वेशन आपको क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब जरा देखिए यहाँ पे ए की क्या वैल्यू गिवन है, सॉरी यहाँ पे हाँ ए की क्या वैल्यू गिवन है? ए इज इक्वल टू आपको 1 गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी की क्या वैल्यू गिवन है सर? बी यहाँ पे ए के बराबर गिवन है प्लस का ए, और यहाँ पे सी क्या गिवन है सर? माइनस का 4। जो यहाँ पे इस फॉर्मूले में बी स्क्वायर माइनस 4ac में जो ए बी और सी की वैल्यू अपन लेते हैं वो बेटा कैसी लेते हैं? विथ साइन लेते हैं, विदाउट साइन नहीं, विथ साइन। तो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर की जगह क्या है? ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू आपको 1 गिवन है और सी की वैल्यू -4, और ये क्या होना चाहिए बेटा? ग्रेटर देन 0, क्योंकि अपने को शो करना है कि इस इक्वेशन का वैल्यू जो होगा हमेशा क्या होगा? इस इक्वेशन का जो नेचर ऑफ रूट होगा वो कैसा होगा? रियल एंड डिस्टेंट, यानी डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो कर दीजिए, तो यहां से देखिए क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 माइनस का 4, और इंटू में क्या आ जाएगा? माइनस का 4 इज ग्रेटर देन 0। तो ये देखिए जरा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा? प्लस का 16 के बराबर। तो यहां से क्या आ गया इक्वेशन? ए स्क्वायर प्लस 16 इज ग्रेटर देन 0। ये आपका डी आया। डी की वैल्यू क्या आएगी बेटा? ए स्क्वायर प्लस 16 के बराबर। अब जरा यहां देखिए, ए की मैं क्या कोई ऐसी रियल वैल्यू रखूं तो क्या इस इक्वेशन जो ए स्क्वायर प्लस 16 आपका आया है उसकी वैल्यू क्या हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी क्या? जरा देखिए, यहां पे ए की वैल्यू आप नेगेटिव में रख दीजिए, -4 -3 -7 -8 -16 -1/2 कुछ भी। तो क्या ये इक्वेशन जो ए स्क्वायर है, ए के अंदर आप कोई सा भी वैल्यू रख रहे हैं और उसका स्क्वायर कीजिएगा, यानी नेगेटिव वैल्यू रखेंगे फिर भी पॉजिटिव देगा ये आंसर। तो इस इक्वेशन का क्या वैल्यू हमेशा क्या आने वाला है? पॉजिटिव। या फिर आप नेगेटिव वैल्यू रखिए या फिर पॉजिटिव वैल्यू रखिए, या ए की वैल्यू आप 0 रख दीजिए। तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आने वाली है? ए स्क्वायर प्लस 16 की हमेशा क्या आने वाली है बेटा? ऑलवेज कैसी? पॉजिटिव। तो डी की वैल्यू अगर हमेशा पॉजिटिव आएगा तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डी की वैल्यू अगर हमेशा पॉजिटिव हुआ तो उसके नेचर ऑफ रूट कैसे मिलते हैं बेटा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। हो गया प्रूफ। thus d greater than 0 for all value of a। ए की आप कोई से भी वैल्यू रख दीजिए, हमेशा यहां से डी इस इक्वेशन का क्या आने वाला है? ग्रेटर देन 0। सॉल्व हो गया। सॉल्व क्या देख रहे हैं? 5,000 रुपए आप जीत गए, आपके अकाउंट में गया है, जरा चेक कीजिए जल्दी। तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा 10,000 रुपए के लिए। तो आइए पढ़िए क्वेश्चन। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड कीजिए फॉर विच द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स ब्रैकेट में x -2 ब्रैकेट बंद प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। के की वैल्यू फाइंड कीजिए जिस पे इस इक्वेशन का जो रूट हो, जो नेचर ऑफ रूट हो, वो हमेशा क्या है? रियल एंड इक्वल। ये इक्वल भी लिख दे तब भी आपको क्या समझना है? रियल एंड इक्वल ही लिखा हुआ है। क्या मैं इमेजिनरी एंड इक्वल पढ़ा है क्या आपने? नेचर ऑफ रूट में बताया था क्या मैंने? नहीं ना। या तो रियल एंड अनइक्वल या फिर रियल एंड इक्वल। तो यहां पे अगर इक्वल लिखा है तो यानी आपसे कैसी बात कर रहा है? रियल एंड इक्वल की बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि के की ऐसी कौन सी वैल्यू होंगी जिस पे इस इक्वेशन की एक्स ब्रैकेट में x -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का नेचर ऑफ रूट जो होगा रियल एंड इक्वल होगा। तो भैया रियल एंड इक्वल रूट के लिए मैंने कंडीशन आपको क्या बताया था? सर आपने बताया था कि उसके लिए d की वैल्यू एग्जैक्ट 0 के बराबर होना चाहिए, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
अगर आपको रियल एंड इक्वल रूट चाहिए तो उसका डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होना चाहिए बेटा? एग्जैक्ट 0 के बराबर, यानी b² माइनस 4ac किसके बराबर होना चाहिए? सॉरी, ग्रेटर देन का साइन लगा दिया मैंने। किसके बराबर होना चाहिए बेटा? 0 के बराबर। और इक्वेशन आपको क्या गिवन है कि x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सर क्वेश्चन गलत है। कैसे? सर क्वाड्रेटिक तो दिख ही नहीं रहा है, इसका हाईएस्ट पावर 2 दिख ही नहीं रहा। सर बिल्कुल है, आप देखिए ध्यान से। ये जो kx जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, इस kx को मल्टीप्लाई कर दिए इस ब्रैकेट में, ब्रैकेट ओपन कीजिए तो ये कैसा दिखेगा जरा यहां देखिए। कलर चेंज कर देता हूं मैं। जब ये kx x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा kx²। जब ये kx माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2kx और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां देखिए जरा a b और c की वैल्यू लिख लीजिए। तो a की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी बेटा? k के बराबर। b किसके बराबर है? माइनस का 2k के बराबर। और c किसके बराबर है? प्लस 6 के बराबर। तो ये b² माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है इसमें पुट कर दीजिए a b c की वैल्यू। तो जरा यहां पुट कीजिए तो b की जगह क्या आ जाएगा बेटा? k का स्क्वायर, सॉरी b माइनस 2k, माइनस 2k का स्क्वायर, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? k के बराबर। तो a माइनस का 4 इंटू k इंटू प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां देखिए ये क्या आ जाएगा? 4k² और ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस का 24k इज इक्वल टू 0। बोलिए हाँ है ना? बिल्कुल सही सर। तो यहां से देखिए इसके पास k कितने हैं? 2। इसके पास k कितने हैं? 1। तो एक k कॉमन ले लीजिए तो k कॉमन आ गया, k कॉमन आ गया। तो यहां क्या बचा? 4k माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहां से k की दो वैल्यू आएंगी, कौन कौन सी? एक तो डायरेक्ट आ जाएगा k इज इक्वल टू 0, और इस एक इक्वेशन को 0 से अगर k को इक्वेट कीजिएगा 0 को तो डायरेक्टली k की वैल्यू आ गई 0, और 4k माइनस 24 को जब 0 से इक्वेट कीजिएगा तो वहां से एक और वैल्यू आएगा। तो 4k माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24/4। तो यहां से k की वैल्यू भैया क्या आ गई? जरा बताइए। ये आ गई सर 6 के बराबर। अब यहां पे k की दो वैल्यू आई हैं। अब आपको चेक करना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू पे इस इक्वेशन का रियल एंड इक्वल रूट होगा। तो आप क्या कीजिएगा? इस k की वैल्यू जो आपका k की वैल्यू आई है, इस k का वैल्यू उठाएंगे आप और इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जब इस इक्वेशन में k की जगह 0 पुट कीजिएगा, जब k की जगह 0 पुट कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा भैया? 0 इंटू x² माइनस 2 इंटू 0 इंटू एक्स और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया? 0 माइनस 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन कैसा बन गया सर? लीनियर। तो सर लीनियर इक्वेशन के कोई रूट होते हैं क्या? वो तो सॉरी लीनियर बोल रहा हूं, ये कांस्टेंट इक्वेशन हो गया सर। लीनियर में कम से कम एक वेरिएबल होता है, लेकिन यहां क्या बन गया? x प्लस 6 कांस्टेंट वेरिएबल। सर इसके क्या रूट होंगे? ये तो खुद ही कांस्टेंट है, इसके तो रूट होंगे नहीं। तो यानी यहां पे आप k की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, यानी k डज नॉट इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते। तो कौन सी k की वैल्यू वैलिड होंगी? k इज इक्वल टू 6। तो k की इस इक्वेशन में अगर k की वैल्यू अपन 6 अगर यहां रख देंगे, तब इस इक्वेशन की वैल्यू जो होंगी, नेचर ऑफ जो रूट होगा इस इक्वेशन का, वो कैसा होगा? रियल एंड इक्वल। समझ में आया या नहीं आया? तो अभी के लिए इतना ही। और आपको ये भी समझ में आ गया कि 0 क्यों नहीं रखेंगे k की वैल्यू, क्योंकि ये इक्वेशन ही कांस्टेंट बन जा रहा है, क्वाड्रेटिक बन ही नहीं रहा है। तो आई होप कि आपको एक एक स्टेप इस दो टाइप के क्वेश्चन का क्लियर हुआ। तो प्लीज वीडियो आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो अपना एक लाइक, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका एक सब्सक्राइब जरूर छोड़ के जाएं इस वीडियो पे। मिलता हूं जल्द ही नए वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।